सारी उम्र रखा मैंने रिश्तों का भरम, लेकिन सच तो ये है कि अपने सिवा कोई अपना नहीं होता। मतलब ये कि फ्रेंड्स, अगर आप ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट नहीं बन पाएँगे या नहीं बन पाते हैं, तो जो रिस्पेक्ट आप चाहते हैं औरों से अपने लिए, जिसकी आप कामना करते हैं, वह रिस्पेक्ट भी आपको प्राप्त नहीं होता है। मतलब ये कि जीवन में आपके लिए सफलता, आपके सम्मान के लिए सफलता, आपके वजूद के लिए सफलता अपरिहार्य है। इसलिए अपना वक़्त उन कार्यों में तो बिल्कुल भी मत लगाइए जो कि बाई प्रोडक्ट हैं। लाइक एज़, अगर आप चाहते हैं कि समाज में आपका स्थान बने तो आप समाज सेवा कीजिए, लेकिन इतना नहीं कि आपका वजूद ही खो जाए। ध्यान दीजिए कि पहले आपको स्वयं को सबल बनाना होगा, स्वयं को शक्तिशाली बनाना होगा और उसके बाद ये समाज भी आपको स्वीकार करेगा और आप जो परिवर्तन समाज में लाना चाहते हैं, जिसके लिए आज आप संघर्ष कर रहे हैं, उसे समाज सिर्फ आपके इशारे पर ही स्वीकार कर लेगा। मिला जुला कर यही कहना है कि अपना अधिकतम वक्त आप खुद के इम्प्रूवमेंट में लगाएं, तो यह आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज की तारीख है 27 फरवरी 2019। आइए शुरू करते हैं आज का मॉर्निंग न्यूज सेशन। सबसे पहले फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पर एक ऐसी खबर के बारे में जिसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये खबर यहाँ पर ये बात जरूर बता देती है कि जो विभिन्न परीक्षाएं हो रही हैं, जो विभिन्न भर्तियां हो रही हैं, उसमें एकेडमिक जो होता है उसको जोड़ना जरूरी नहीं है, या मैं तो ये कहूँगा कि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है और इसे सिरे से खारिज करना चाहिए। वजह ये है कि जो लोग एकेडमिक में परिश्रम किए हैं, मतलब ये कि उनको अंक अच्छा मिला या नहीं मिला, वो दूसरी बात है। लेकिन जो लोग एकेडमिक में परिश्रम किए हैं, जिनका एकेडमिक अच्छा है, वो किसी एक प्रतियोगी परीक्षा में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते होंगे। बस शर्त इतनी सी कि परीक्षा स्वच्छ तरीके से करवाई जाए, पारदर्शी तरीके से करवाई जाए और फिर उसी आधार पर भर्तियाँ आगे अगर की जाएँ, तो जो मेधावी छात्र हैं, जो परिश्रमी छात्र हैं, उन्हें उनके परिश्रम का वास्तविक मूल्य प्राप्त हो सकेगा। क्योंकि बहुत लंबे समय से ऐसी खबरें अखबारों में आती रही हैं और लंबे समय से ये चीज़ें उत्तर प्रदेश और बिहार में चलती रही हैं। कुछ कॉलेज ऐसे, कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पर नकल नहीं होती होगी, लेकिन ऐसी खबरें जब आती हैं तो निश्चित रूप से मन में एक सवाल ज़रूर उठता है कि जो अच्छे परीक्षार्थी होते होंगे, जो परिश्रमी होते होंगे, उनको इसका खामियाजा तो भुगतना ही होता होगा। तो फ्रेंड्स, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगली खबर पे। खबर है कि विवादों से बचेगी तो चुनाव से प्रभावित होगी एलटी गेट शिक्षक भर्ती। हालांकि आयोग इसे विधिक अड़चन बता रहा है, लेकिन ये विधिक अड़चन जिसकी वजह से एलटी गेट का जो परिणाम है उसे जारी होने में इतना वक्त लग रहा है, और एक बात और भी कि जितने भी विषय एलटी गेट में शामिल हैं, तो उन सारे विषयों के क्रमवार अगर परिणाम जारी होने शुरू भी हो जाएं, तब भी 1 महीने कम से कम लगेंगे सारे परिणामों को आने में। उत्तरमाला के बारे में भी अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि उत्तरमाला जारी होगी या नहीं होगी, और इसी पर मंथन है। मुझे लगता है मूल रूप से कुछ मामले जो हैं, जो कोर्ट में हैं उस पर, और उत्तरमाला को लेकर मंथन अभी भी जारी है। और निश्चित रूप से जो नियुक्तियां होंगी अब वो चुनाव के बाद ही होंगी, अगर परिणाम मार्च तक आ भी जाए तो भी। हालांकि जैसे ही चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी तो नियुक्ति पत्र तो तभी बटेंगे जब नई सरकार बन जाती है केंद्र में। तो मिला जुलाकर अभी एल टिकट के बारे में कुछ भी स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता है। अगर पूरी खबर को आप पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे जो है फेसबुक पेज पर आ सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको एक खबर और भी बता दें कि केंद्रीय बलों में जो दरोगा भर्ती परीक्षा है वो 12 मार्च से शुरू हो रही है। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर, केंद्रीय पुलिस और सीआईएसएफ में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती की लिखित परीक्षा 12 मार्च से होगी। शामिल हो रहे अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र मंगलवार को वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। एसएससी मध्य क्षेत्र के अंतर्गत यूपी और बिहार के जिलों में इस परीक्षा के लिए करीब पौने 2 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत किए गए हैं। एसएससी की ओर से इन दिनों सिपाही जीडी की लिखित परीक्षा हो रही है जो 11 मार्च तक चलेगी, और इसके तुरंत बाद 12 से 16 मार्च तक दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक, केंद्रीय पुलिस बल व सीआईएसएफ में सहायक उप निरीक्षक भर्ती 2018 की लिखित परीक्षा होगी। ओके, चलिए इसकी तैयारी कीजिए अगर आपने अप्लाई किया है तो।
और फ्रेंड्स इसी के साथ कुछ और भी खबरें हैं, जिसमें एक खबर ये है कि जूनियर असिस्टेंट जिसकी परीक्षा 19 फरवरी को हुई थी, तो उसमें जो आंसर की जारी हुई थी, तो आंसर की में एक प्रॉब्लम थी। बहुत सारे उत्तर गलत दिए गए थे और अभ्यर्थी काफ़ी हैरान थे। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था। और यहाँ पर एक बात और बता दें कि इसकी रिवाइज्ड आंसर की जारी कर दी गई है। हालाँकि रिवाइज्ड आंसर की जारी होने के बाद भी अगर कुछ अभ्यर्थियों को ये लगता है कि अभी भी जो उत्तर माला है उसमें त्रुटियां हैं, तो इसके लिए आप जो है ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। मतलब वेबसाइट पर आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। अदरवाइज आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका पूरा प्रोसेस आपको समझा दूंगा एक छोटे से वीडियो में। ओके, देखिए यहाँ पर नियम दरकिनार कर राजस्व महकमे में 3,833 भर्तियां मुख्यमंत्री ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश। कृषि उत्पादन आयुक्त करेंगे जांच, जिलों में रोकी गई ज्वाइनिंग। मामला पूरा क्या है? मामला ये है कि राजस्व महकमे के तहत तहसीलों और कलेक्ट्रेट में 3,833 चतुश्रेणी कर्मियों की भर्ती की उच्च स्तरीय जांच होगी। क्यों होगी? भर्तियों में गड़बड़ियों की गंभीर शिकायतें मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर प्रभात कुमार को पूरे मामले की जांच सौंपी है। जिलों में ज्वाइनिंग पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। दरअसल तहसीलों और कलेक्ट्रेट में बड़ी संख्या में चतुर्थ के रिक्त पदों से प्रभावित हो रहे कार्यों को देखते हुए राजस्व परिषद ने 3,833 पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरने के लिए उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर को कार्यदायी संस्था नामित किया। ओके, देखिए इस पर लघु उद्योग निगम ने अपने यहाँ सूचीबद्ध 1.5 दर्जन से अधिक सेवा प्रदाता संस्थाओं में से 6 का चयन कर उनकी सूची राजस्व परिषद को उपलब्ध करा दी। इस पर उद्योग निगम संस्थाओं और राजस्व परिषद के बीच अनुबंध होने के बाद परिषद के आयुक्त एवं सचिव ने 23 जनवरी को सभी जिला अधिकारियों को परिपत्र भी जारी कर दिया। ऑलराइट, उसके बाद देखिए जिलों में ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चल ही रही है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर सहित विधायक धर्मेंद्र साक्य, चंद्रपाल कुशवाहा, हरेंद्र प्रसाद सिंह, कैलाश सिंह राजपूत के अलावा कानपुर के चौधरी कुंवर सिंह ने मुख्यमंत्री सहित अपर मुख्य सचिव राजस्व, लघु एवं मध्यम उद्योग आदि को पत्र लिखकर सेवा प्रदाता संस्थाओं के चयन और भर्तियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की शिकायत की। पत्रों में लघु उद्योग निगम और राजस्व परिषद के कुछ अफसरों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि भर्ती के संबंध में टेंडर के नियमों का उल्लंघन करते हुए संस्थाओं का चयन किया गया है। बिना किसी विज्ञापन के गोपनीय तरीके से नौकरी के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से धन उगाही कर नियुक्ति पत्र जारी किया गया। अब देखिए यहाँ पर जो मामला है वो भर्ती से संबंधित है। और ये जो कर्मचारी हैं, अगर इनकी भर्ती इस प्रकार से भी करनी थी तब भी इन्हें किसी सरकारी संस्था का ही सहारा लेना चाहिए था। आउटसोर्सिंग के माध्यम से जब ये भर्तियां की जाती हैं तो उसमें संस्थाएं जो होती हैं वो अपने तरीके से मनमानी भी करती हैं और निश्चित रूप से ये पूरी भर्ती रद्द होनी चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि जैसा कि आपको पता है कि विज्ञापन संख्या 46 और विज्ञापन संख्या 47 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, तो उसमें दोनों ही मामलों में अभी विवाद चल रहा है। विज्ञापन संख्या 47 के तहत जो परीक्षा हुई है 3 चरणों की, उसका परिणाम तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा आने में, क्योंकि यहाँ पर अभी जांच ही चल रही है। और उसके बाद अब ये मान के आप चलिए कि चुनाव के बाद ही अब इसका पूरा जो है विस्तार से जो परिणाम होगा वो जारी होगा। लेकिन यहाँ पर विज्ञापन संख्या 46 के अंतर्गत जो भी लोग सफल हुए हैं उनमें 3 विषय जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के जो अभ्यर्थी हैं उनकी काउंसलिंग नहीं हो सकी थी। और काउंसलिंग पहले ऑफलाइन होती थी, बाकी के जो विषय थे उनकी ऑफलाइन ही हुई थी। लेकिन इन 3 विषयों के जो अभ्यर्थियों को ऑनलाइन काउंसलिंग का आदेश मिल गया और इसके बाद मामला कोर्ट गया। कोर्ट में हुआ कि भर्ती के नियम बीच में बदले नहीं जा सकते। तो ये लाइन तो आपको अच्छे से याद हो गई होगी कि भर्ती के नियम बीच में बदले नहीं जा सकते। मतलब ये कि 28 फरवरी को टीजीटी 2016 जीव विज्ञान के संदर्भ में भी ये लाइन पंच लाइन बन सकती है। मतलब ये कि जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उन्हें थोड़ा सा मतलब अभी उम्मीद तो रखनी ही चाहिए। ठीक है, चलिए अब आपको बता दें कि इसके लिए अभी काफ़ी वक्त लगेगा, मतलब इस भर्ती में असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों विषयों में। और अब अभ्यर्थी जो हैं वो इसके लिए अनशन वगैरह भी कर रहे हैं और अब इसके लिए आमरण अनशन की योजना बनाई जा रही है। ऑल राइट,
चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी भर्ती में शारीरिक परीक्षा का जो कट ऑफ है वो भी जारी हो चुका है और क्षेत्रीय युवा कल्याण और प्रादेशिक विकास दल अधिकारी पद के लिए अनारक्षित अभ्यर्थियों का जो कट ऑफ है वो रखा गया है 287, ओबीसी का आया है 277, एससी का 245 और एसटी का 228, ठीक है। और महिला का जो कट ऑफ है वो 258 है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का कट ऑफ 258, भूतपूर्व सैनिकों का कट ऑफ 224 नंबर है 224। और इसी प्रकार व्यायाम प्रशिक्षक के लिए अनारक्षित अभ्यर्थियों का जो कट ऑफ है, आपको बता दें कि व्यायाम प्रशिक्षक बनने के लिए बीपीएड की आवश्यकता थी, इसलिए यहाँ पर कट ऑफ कम गई है क्योंकि जो अभ्यर्थी थे वो संख्या में कम थे। और इसी के साथ यहाँ पे जो कट ऑफ रखी गई क्षेत्रीय युवा कल्याण के लिए, तो इसमें सामान्य स्नातक और फिजिकली फिट जो हैं, जो थोड़ा सा फिजिकल लेबर कर सकते हैं, तो उनका इसमें चयन किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो व्यायाम प्रशिक्षक हैं तो उनका जो कट ऑफ है वो कितना मतलब कि आया है। तो अनारक्षित अभ्यर्थी यानी जनरल कैंडिडेट्स हैं, उनका कट ऑफ है 255, ओबीसी का 251, एससी का 216 और एसटी का 203 यानी कि 203 नंबर। महिला अभ्यर्थियों का जो कट ऑफ है वो 216 है और दिव्यांग आंशिक बधिर का 170 व भूतपूर्व सैनिक का 183। और आप इस कट ऑफ को ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर भी जाकर देख सकते हैं। ओके, और फ्रेंड्स इसी के साथ कनिष्ठ सहायक और प्राविधिक सहायक की उत्तर कुंजी जारी है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि अगर आप विज्ञान विषय जैसे मान लीजिए गणित या फिर जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी, और इसके अलावा अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह से अगर आप पीजी हैं और नेट की परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं, और आपको बता दें कि नेट परीक्षा अगर आप क्रैक करेंगे तो डेफिनेटली अगर आप जेआरएफ में आते हैं तो आपको जो है लगभग 5 साल के लिए अच्छी खासी सैलरी की तरह आपको स्कॉलरशिप दी जाती है, लगभग 32,000 से 36,000। आगे चलकर इसमें और भी इंक्रीमेंट हो जाता है लगभग 40,000 एसआरएफ के अंतर्गत, ठीक है। यानी कि शानदार तरीके से आपको पीएचडी करने का या फिर एमफिल करने का मौका मिलता है। और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और परिश्रम कर लें तो किसी भी यूनिवर्सिटी में आप टीचर बनकर, किसी भी डिग्री कॉलेज में आप टीचर बनकर शानदार जीवन आप बिता सकते हैं। तो यहाँ पर जो आर्ट के सब्जेक्ट होते हैं तो उसकी जो परीक्षा होती है वो एनटीए करवाती है, ओके, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और परीक्षा की डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है, 1 मार्च से उसमें आवेदन होंगे। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है यूजीसी सीएसआईआर के लिए, यानी कि वैज्ञानिक विषयों के लिए, जो विज्ञान के विषय हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर विज्ञापन जारी हो गया है। अच्छा, शैक्षणिक योग्यता जो होती है वो 55% फॉर जनरल होती है, ओबीसी के लिए 50% होती है। और इसी के साथ आप एमएससी हो या फिर समकक्ष डिग्री हो या फिर बीई बीटेक हो तब भी आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। आयु सीमा इसमें 28 वर्ष होती है जीआरएफ के लिए, बाकी के लिए तो आप दे सकते हैं। अगर अगर आप मात्र असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो कोई एज लिमिट नहीं, लेकिन जीआरएफ के लिए जो सीएसआईआर नेट है उसमें एज लिमिट 28 है, जबकि यूजीसी नेट में यह 30 साल रखी जाती है। महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट मिलती है दोनों में ही, यानी कि यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट दोनों में। आवेदन शुल्क जनरल के लिए 1,000 रुपये है, ओबीसी के लिए 500 रुपये और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वर्ग के उम्मीदवार जो हैं उनके लिए 250 रुपये है। आवेदन की जो प्रक्रिया है उसे आपको वेबसाइट पर जाकर पूरा करना होगा और उसके बाद पूर्ण किए गए आवेदन पत्र के प्रिंट आउट को अपने पास आपको सुरक्षित रख लेना होगा। ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 18 मार्च और परीक्षा की डेट है कब है, परीक्षा की डेट है यहाँ पे 16 जून। और परीक्षा ऑनलाइन नहीं होगी, सीएसआईआर नेट की परीक्षा ऑफलाइन होगी, जबकि यूजीसी नेट की परीक्षा एनटीए जो है वो ऑनलाइन करवाता है, यानी कि सीबीटी मोड। ओके, और फ्रेंड्स इसी के साथ रेलवे में अप्रेंटिस का मौका रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है। कुल पद हैं 233, फिटर, वेल्डर, मैकेनिस्ट, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक मोटर गाड़ी इत्यादि। इसमें पद हैं। 50% अंकों से हाई स्कूल और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट शैक्षणिक योग्यता के तौर पर मांगा गया है। 15 से 24 वर्ष की आयु होनी चाहिए और जो महिला एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हैं उनके लिए यह निःशुल्क है और अन्य के लिए 100 रुपये मात्र की फीस रखी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि है 23 मार्च और इसके लिए आप www.rcfindianrailways.gov.in पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। ओके,
देखिए, और इसी के साथ अगर आप नेट परीक्षा क्वालिफ़ाई कर चुके हैं या फिर नियमानुसार अगर आपकी पीएचडी कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में आपके लिए असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, एसोसिएट प्रोफ़ेसर और प्रोफ़ेसर बनने के लिए आपके पास मौका है। रिक्त प्रोफ़ेसर के पद हैं 15, जनरल कैटेगरी के लिए हैं। एसोसिएट प्रोफ़ेसर के लिए 10 पद हैं, ये भी जनरल हैं। और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए 38 पद हैं, जिसमें जनरल के लिए 33, ओबीसी 4 और एससी के लिए 1 पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं और जिसके विश्वविद्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 31 मार्च है। ठीक है, और पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी MGKVP महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का शॉर्ट फॉर्म mgkvp.ac.in पर। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की खबरें। अगर आप चाहें तो हमारे एंड्रॉयड ऐप को भी आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है ताकि आपकी हर समस्या, शैक्षिक समस्याएं जो भी हैं और जो भी वैकेंसीज हैं, नई वैकेंसी जो भी आती हैं और जो भी स्टडी मटेरियल है वो आपको आसानी से उपलब्ध करवाया जा सके। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं और उसके लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो हर वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी बिल्कुल फ्री में। लेकिन जो लोग पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग चेक कर लें कि बेल आइकन को उन्होंने प्रेस किया है या नहीं किया है और इसके अकॉर्डिंग उनको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा या नहीं प्राप्त होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी क्योंकि एक एक लाइक आपका हमें बहुत अधिक मोटिवेट करता है। हर वीडियो को बनाने में मेहनत तो होती ही है, तो अगर आप इसे अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। आप सभी के लिए मंगलमय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके, बाय, सी यू सून।